हाँ, तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने किया था 8.1 के 8 तक हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो आज हम करेंगे 9th क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या है, देखो अपने पास में एक राइट ट्राइंगल गिवन है, राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, ट्राइंगल की नेमिंग है ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल राइट एंगल एट बी। बी यहाँ आएगा तो ए यहाँ और सी यहाँ, चाहे तो हम ए यहाँ और सी यहाँ भी जो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अपने को इसमें गिवन क्या है, स्पेशली गिवन है tan a इक्वल्स 1/√3 ए बेस पे आएगा। ठीक है, हम सी भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अपने को सी भी लेना ही पड़ेगा। तो tan a इक्वल्स हमारा जो इसका रूल होता है, फॉर्मूला होता है P/B होता है। तो यहां से अपने पास में P की वैल्यू क्या आई, 1 यानी K एंड B इज √3K। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको लास्ट वाली क्लासेस में समझाया ये कि क्यों आता है K। तो अब अपने को वैल्यूज ये फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो अपने को इसमें साइन A और जब कोस A, साइन C एंड कोस C, चार चीजें अपने को इसमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को फाइंड करना पड़ेगा H, क्योंकि अपने को इसके तीनों साइड्स चाहिए होती हैं हमेशा। ठीक है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अपने को निकालना H, यानी कि H अपने को लेफ्ट साइड में रखना है। H स्क्वायर इक्वल्स P क्या है, K स्क्वायर √3K स्क्वायर। ठीक है, अब देखो H स्क्वायर इक्वल्स K स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3K स्क्वायर। H square equals 4K square, then H equals 4K square का स्क्वायर रूट, 4 का √2 and K square का K, means H equals 2K। आया समझ यहां तक? ठीक है, क्लियर हो गया। अब अपने को फाइंड करने साइन A कोस A, साइन C कोस C। तो जब हमको A में फाइंड करनी है रेशोज, तो अपने को ये बेस लेना पड़ेगा, यूजिंग AB एज बेस, यूजिंग AB एज बेस। तो इससे क्या आ जाएगा, देखो जब AB बेस है तो क्या है, परपेंडिकुलर BC। तो यहां पे साइन A की वैल्यू क्या आई, P/H होती है ना इसकी वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया था कि पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड बुक्स, ये साइन, ये कोस, ये टेन, ये कोट, ये सेक एंड दिस इज कोसेक। आया समझ? तो साइन A इक्वल्स P/H। तो साइन A, P क्या है K एंड H इज 2K, यानी 1/2, क्योंकि K से K तो कैंसल हो जाएगा। अब कोस A B/H। ठीक है, तो B क्या है यहाँ पे, B है √3K और H इज 2K, K से K कैंसल, √3/2। तो ये हमारी दो वैल्यूज आ गई यहाँ पे। आया समझ? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखो हमारे पास साइन आ गया, कोस आ गया, अब अपने को निकालना है साइन C एंड कोस C। तो C पे अपना बेस बनेगा, यानी BC इज द बेस, यूजिंग BC एज
बेस, तो साइन सी मीन्स P अपॉन H, हमारा फॉर्मूला नहीं बदलेगा, बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाएंगे। तो P क्या आ गया हमारे पास में, P आ गया √3K एंड H तो फिक्स है √3/2 एंड कोसी B अपॉन H। B क्या है, B है हमारे पास में K अपॉन 2K से K कैंसल 1/2। ये हमारे पास में 4 वैल्यूज आ गई, साइन है कोसे एंड साइन सी कोसी। अब देखो, अब हमारे जो है, जो हमारा मेन जो है क्वेश्चन पे आते हैं। अपना जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अपने को फाइंड करना है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन ए मीन्स 1/2, कोस सी ये 1/2 प्लस कोस ए √3/2 एंड कोस साइन सी √3/2। तो अब देखो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 3 2 2 जा 4। जब मैंने आपको एक बार बताया था, देखना कि जब हमारे जो ये डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं तो हम उनके न्यूमिनेटर्स को जो है डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा आंसर आया 1, हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 1 एंड द सेकंड पार्ट इज कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए क्या है, कोस ए इज √3/2, बेटा इंप्लाइज लगाना मत भूलना। कोस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 एंड साइन सी √3/2। √3 into 1 √3, 2 2 जा 4 माइनस 1 into √3 √3, 2 2 जा 4, दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि सेम क्वांटिटी प्लस माइनस में 0 इज आवर आंसर। आया समझ, क्लियर? आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, अब देखो हमारा 10th क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 10th क्वेश्चन में क्या है कि क्या है, इन ट्राइंगल PQR क्या है, राइट एंगल एट Q, यानी Q पे राइट एंगल वाली अपने को एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। Q पे राइट एंगल बन गया। अब P और R हम कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपन जो है ज्यादा कन्वीनियंट कब रहते हैं, जो फाइंड करना है ना अपने को, P फाइंड करना है तो P बेस ले लो, ठीक है। बचा R। आया समझ? अगर दो टाइप के जो है एंगल्स फाइंड करने होते हमारे साइन P कोस R, तो हम चाहे जहां मर्जी ले लेते, बट जब P ही लेना तो हम P बेस पे ले, ठीक है ना, तो फिर ज्यादा इजी रहता है। अब देखो अपने को साइड तो केवल PQ ही गिवन है और इसका सम गिवन है। ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। PR प्लस QR इक्वल्स 25, तो लेट PR या QR इक्वल्स, QR को हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो PR कितनी हो गई, 25 माइनस x सेंटीमीटर। PQ इक्वल्स 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR इक्वल्स 25 सेंटीमीटर। हम यहां लिख देते हैं लेट QR इक्वल्स
सेंटीमीटर। तो PR क्या आया, PRQRX हमने लेट किया 25, PR कितना आया 25 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब अपने को तो x फाइंड करना है, क्योंकि x फाइंड करते ही हमारे पास में जो है 25 माइनस x यानी कि PR की भी वैल्यू आ जाएगी, दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमेशा की तरह यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा यहाँ पे, यूजिंग पाइथागोरस यानी h स्क्वायर इक्वल्स p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h कितना है 25 माइनस x, p कितना है x और b है 5। आया समझ। अब देखो यहां हम क्या, यहां बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि मैम 25 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, यहां क्या होगा, हमारी a माइनस बी की 9th क्लास वाली आइडेंटिटी यूज होगी। कैसे, a माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। दिस इज आवर आइडेंटिटी 2.4 में की थी ना, वो सब जगह यूज होती है, इसलिए 9th क्लास में ये वाली सारी आइडेंटिटीज अच्छे से करनी चाहिए बेटा। अब ये आया हमारा 25 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब जो है 25 का स्क्वायर 625, एक्स स्क्वायर 50x, 25 50, एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। जब बीच में इक्वल्स का साइन हो तो सेम साइन करते हैं, पर यदि बीच में जो इक्वल्स का साइन नहीं है तो फिर ऑपोजिट साइन करते हैं। ठीक है, अब माइनस 50x इक्वल्स, इसको हम उधर ले जाएंगे 25 माइनस 625 माइनस 50x इक्वल्स माइनस 600 है ना, प्लस माइनस माइनस और साइन बड़े नंबर का, x इक्वल्स 600 अपॉन 50 काट के आया 12, x इज 12। जब x 12 आ गया, x क्या है QR, QR equals x centimeter equals 12 centimeter. Then PR 25 minus x यानी 25 minus 12 यानी 13 सेंटीमीटर। ये दो वैल्यूज आई हमारी। अब देखो, अपने को फाइंड करना है साइन पी, कोस पी, टेन पी, बेस चेंज करना ही नहीं तो अपने को लिखना भी नहीं। अब साइन पी, पी अपॉन एच, पी क्या है एक्स, एक्स क्या है 12, एच 25 माइनस यानी 13। एक आंसर ये आ गया। अब है कोस पी, B upon H, B is 5 and H तो फिक्स है। ठीक है, और tan P, tan P is P upon B, P क्या है 12 and B is 5। क्लियर हुआ, ये तीनों हमारे आंसर है बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। ऐसा ऐसा एक बेटा एग्जाम्पल भी है, वो भी आप एक बार रिवाइज करना अच्छे से। नहीं समझ आए तो फिर मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर अपन
अब अपन करते हैं बेसिक ऑफ 8.2। 8.2 का बेसिक क्या है? 8.2 के बेसिक में ना बेटा केवल एक टेबल है, ठीक है। टेबल वो कैसे बनेगी? टेबल में अपने को जो है एंगल्स चाहिए। कौन कौन से एंगल्स? 0 डिग्री, 8.2, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और हमको चाहिए ऑल 6 रेशोज, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब देखो यहां एक ट्रिक काम आती है बेटा। ऐसे अब यदि अपन नॉर्मली इनको याद करने बैठेंगे ना, एक भी याद नहीं होगी। अपन क्या करेंगे? 0 से जो है गिनती लिखनी शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इन सब पे लगाएंगे हम रूट। आया समझ? अब सबके अपोन में 2 लिख दो। सबके जो है 0 से स्टार्ट करनी है 4 तक गिनती। सबके रूट लगने चाहिए। 0 का रूट, फिर 1 का रूट, 2 रूट, 3 रूट एंड 4 रूट। सबके अपोन में 2। अब 0 का रूट तो 0 होता है और 0 अपॉन 2 0 हो गया। 1 का रूट 1 होता है और 2 तो है एज इट इज आएगा ही। यहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी। क्या होगी? रूट 2 1 टाइम्स रूट 2 से 2 गया तो रूट 2 बचा ना। क्योंकि देखो रूट 2 इंटू रूट 2 होता है 2, और जब हम इसको रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या आया? रूट 2 बचा अपने पास। आया समझ? तो ये बना 1 अपॉन रूट 2। ये बेटा ऐसे कर लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना? आई थिंक समझ आ रहा होगा बेटा। इसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ सॉल्यूशन है ही नहीं। और ये 2/2 मीन्स 1। आया समझ? अब कोस थीटा के लिए अपन इसको रिवर्स करके लिख देंगे। 1 आ जाएगा फर्स्ट प्लेस पे, और सेकंड प्लेस पे सेकंड लास्ट, थर्ड प्लेस एज इट इज, एंड 1/2 एंड 0। क्लियर? टेन थीटा, टेन थीटा होता है साइन अपॉन कोस। मैं आप लिख देती हूँ साइड में, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। फिर दिस अपॉन दिस, 0 अपॉन 1 0, दिस अपॉन दिस 2 से 2 कट जाएगा, 1 अपॉन रूट 3 बचा। दिस अपॉन दिस, ये पूरा ही सेम है, पूरा ही कट गया, 1 आया। दिस अपॉन दिस 2 से 2 कट गया, रूट 3 अपॉन 1, और 1 अपन लिखते नहीं है। 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। आया समझ? अब है कोट थीटा। कोट थीटा यानी tan का रिवर्स, नॉट डिफाइंड, रूट 3 1 अपॉन रूट 3 एंड 0। क्लियर? अब सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कोस थीटा। 1 अपॉन कोस यानी कि कोस का रेसिप्रोकल।
1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? नॉट डिफाइंड। आया समझ? अब है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है? सेक का रिवर्स, नॉट डिफाइंड, 2√2, 2/√3 एंड 1। समझ आया बेटा? अच्छे से समझ आना चाहिए। देखो ये हमारी 6 वैल्यूज हैं टेबल के अनुसार। क्लियर? अब जब हम नेक्स्ट क्लास में जो मिलेंगे तो हम क्या करेंगे? ये यूज करेंगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।